नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, वो आपकी किस बात के दीवाने हैं। जो आपकी लव इंटरेस्ट है, जो आप में इंटरेस्टेड है, उनको आपकी किस बात में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आपकी किस बात के दीवाने हैं, उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद आता है और क्या रीज़न है उनको आपको लाइक करने का, या तो आपको पसंद करने का क्या रीज़न है, क्यों उन्होंने आपको पसंद किया। तो ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो आपकी किस बात के दीवाने हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और आप मेल हो फीमेल हो किसी भी एज के हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो आपकी किस बात के दीवाने हैं, उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है। आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका चेहरा याद कर लीजिए और उनको लव वाइब्रेशंस भेजिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन आप अपने पार्टनर को सेंड कीजिए। आप अपने पार्टनर को जो भी सेंड करोगे वो ही आपको रिटर्न में मिलने वाला है। अगर डाउट और ये सेंड करोगे कि वो मुझे प्यार नहीं करते, तो वो भी आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे। तो बी पॉजिटिव। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे दिए जैसी इमेज बनती हुई दिख रही है, और जो दीपावली पे जो दिए जलाते हैं वैसी इमेज यहाँ पर मुझे बनती हुई दिख रही है। तो एक तो आपके आने से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, रोशनी आई है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और आप जैसे कि उनकी अंधेरी ज़िंदगी में आपने उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम किया है। आपने उनको बहुत ही मोटिवेट किया है, आपने हमेशा ही उनको पॉजिटिव बनाया है। वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस में थे, या तो उनकी लाइफ में, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलते ही रहते हैं, लेकिन जो हमें समझने वाला होता है वो अगर हमें थोड़ी सी हिम्मत देता है कि क्यों टेंशन कर रहे हो, या तो क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना आपके साथ। अगर कोई ऐसा दो वर्ड्स भी अगर कोई ऐसे बोल देते हैं तो भी हमें बहुत दिलासा मिलता है, बहुत ही मोटिवेशन मिल जाता है। तो आपके पार्टनर आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं। आपके आने से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है। उनको लगता है कि आपके आने से उनके दिल में जैसे कि रोशनी हुई है, उजाला हुआ है। तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और आप बहुत ही सुंदर लगते हो, काफ़ी आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ब्राइट, और जैसे कि आप स्पिरिचुअल भी हो और काफ़ी ब्राइट आपकी एनर्जी है, सुंदर भी बहुत हो आप दिखने में। अब भले ही ज़्यादा इतने सुंदर ना भी हो, लेकिन आपके पार्टनर को तो आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हो, क्योंकि उनको आपका दिल बहुत सुंदर लगता है और उनको आपकी सारी ही बातें पसंद आती है। सबसे ज़्यादा उनको एक तो आप बहुत पसंद आते हो, आपका जो नेचर है और आपका स्ट्रक्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका बात करने का स्टाइल उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और आप जो उनको रिस्पेक्ट देते हो, आप बहुत ही अच्छे से उनके साथ पेश आते हो, आपका जो बिहेवियर रहता है बहुत ही ज़्यादा आप उनको रिस्पेक्ट देते हो। और मैं तो हमेशा ही ये बोलती हूँ कि प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप किसी को प्यार थोड़ा, अपने पार्टनर को प्यार थोड़ा कम करोगे तो वो चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट आप उनको ज़्यादा करो। प्यार अगर आप उनको थोड़ा प्यार कम भी कर लेना तो वो चलेगा, लेकिन आप रिस्पेक्ट कभी कम उनको मत देना। रिस्पेक्ट हमेशा ही उनको ज़्यादा देना, क्योंकि जो चीज़ आप दोगे वही चीज़ आपको मिलने वाली है। आप उनको रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी बदले में रिस्पेक्ट मिलने वाली है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है।
तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, उनकी हर एक चीज़ को आप सीरियसली लेते हो और हर एक चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखाते हो। उनकी हर एक कही हुई बात को आप सीरियसली लेते हो, ध्यान से सुनते हो, समझते हो। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने बोल दिया और आपने बस सुन लिया, या तो ऐसे ही उनकी बातों को आपने हवा में उड़ा दी। या तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनकी बातों का आप मतलब नहीं समझ पाते, या तो कभी-कभी क्या होता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ सीरियसली बात कर रहा होता है, लेकिन भले ही वो लाइट मूड में आपको हँसते-हँसते कोई बात बता रहा है, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत ही मीनिंगफुल होता है, सीरियस होता है, लेकिन आप उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हो, तो ये बात उनके दिल तक लग जाती है। लेकिन आप उनकी बातों को अच्छे से समझ पाते हो। उन्होंने जो आधी-अधूरी बात भी आपको कही होती है, उनको भी आप ठीक से पकड़ के ठीक से समझ लेते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर एक बात की स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक बात आपको बताए फिरे। कभी-कभी दिल उदास होता है तो हम किसी को अपनी सारी बातें नहीं बताना चाहते, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझ जाए क्या कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। हम उन्हें बताना भी नहीं चाहते और हम ये चाहते हैं कि वो हमें हमारे बिना बताए ही वो हमारी बात को समझ पाए। अगर वो हमारे बिना बताए ही अगर वो हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं, तो उनको बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको बताने से भी वो नहीं समझ पाएँगे। जो आपके आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर, आपके चेहरे के हाव-भाव को देखकर जो आपको नहीं समझ पाते हैं, तो उनको अगर आप अपनी बात बता भी दोगे तो भी वो क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो आप जो हो वो उनकी सारी बातें उनके बिना बताए ही आप समझ पाते हो। उनका मूड कैसा है, वो क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कभी-कभी आपके पार्टनर आपको आधी-अधूरी बातें भी बताते हैं, या तो ऐसे ही थोड़ी बात बताकर वो छोड़ देते हैं, या तो टॉपिक चेंज कर लेते हैं। लेकिन आप उनकी बात को ठीक से समझ पाते हो और आपसे जितना हो पाता है उतना आप उनको हेल्प करने की कोशिश करते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, ना ही कि आप बाल की खाल निकालने में पड़ जाते हो। कभी-कभी अ, रिलेशनशिप में क्या होता है कि पहले हम अपने पार्टनर के पीछे पड़ जाते हैं कि क्या हुआ, बताओ, बताओ, बताओ। फिर वो बताने लगता है और उन्होंने अपने दिल की बात बता भी दी, तो फिर हम बाल की खाल निकालने लग जाते हैं। फिर हम अ, उस जो बात होती है उनको इतना ज़्यादा खींच-तान कर, या तो उसमें इतना ज़्यादा मिर्च मसाला डालकर उस बात का जैसे कि पोस्टमार्टम ही हम कर देते हैं। वो उनका कहने का मीनिंग कुछ और होता है और हम उस बात को कुछ और ही वे में समझ लेते हैं। लेकिन आपका नेचर ऐसा नहीं है, आप ठीक से उनकी बातों को समझ पाते हो, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो उनकी आप सारी बातें समझने की कोशिश करते हो, समझ पाते हो और जितना हो सके आप उनको हेल्पफुल बनने की कोशिश करते हो। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप बिल्कुल चुप रहते हो, आप और ज़्यादा उनकी परेशानी बढ़ाने का काम नहीं करते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमसे सब कुछ ही हो पाए, हमारी भी एक लिमिट होती है। हम अपने पार्टनर के लिए हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम सब कुछ ही उनके लिए नहीं भी कर पाते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, इतने सारे परेशानियाँ होती है कि हम हर एक परेशानियों का सॉल्यूशन हमारे पास ना नहीं भी होता है, तो आप चुप रहते हो, आप बिना वजह उनको सलाह-मशवरा देने नहीं लग जाते हो। उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो आपको कुछ बताते हैं तो आप शांति से सुनते हो उनकी बात को। अगर आपको कुछ उसके बारे में पता है तो आप बोलते हो, नहीं तो आप चुप रहते हो। आप बिना वजह उनको सलाह-मशवरा देना, या तो उनको बड़ा लेक्चर देना, या तो आप ये करो, वो करो, आप कभी भी उनको जज नहीं करते हो, चाहे अच्छी बात हो, बुरी हो, या तो उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, जो भी है, आप शांति से उनकी बात को सुनते हो। उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। आप कभी उनको जज नहीं करते हो और ना ही आप कभी बाल की खाल निकालने पे लग जाते हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पहले पार्टनर की बात जानने में इंटरेस्ट होता है, फिर वो बता देता है, तो फिर वो सामने वाला उन बाल की खाल निकालने में बिज़ी हो जाता है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते हो। तो उनको आपका ये जो नेचर है, एक अंडरस्टैंडिंग नेचर है, ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि
सामने वाले को समझ पाना और रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, छोटी सी बात का भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और जब रिलेशनशिप खराब होते हैं तो उसमें कोई बड़ा सा रीज़न होता ही नहीं है, छोटी छोटी बातों की वजह से ही दो लोग जो है वो अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, या तो बात करना ही बंद हो जाता है। तो इसका रीज़न यही है, जब दो लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं तो इसका रीज़न भी यही है कि आप अपने पार्टनर को ठीक से सुनते नहीं हो, उनकी बात को समझते नहीं हो, और आप उनको जज करने लग जाते हो। फिर सामने वाला आपको बात करना ही बंद कर देगा कि जाने दो, इससे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बात का और ही मीनिंग निकालेंगे, या तो ये और ज़्यादा झगड़ा करने लग जाएंगे। तो फिर सामने वाला जो है वो चुप हो जाता है, उनको लगता है कि नहीं, आप नहीं समझ पाओगे, ऐसा लगता है। तो फिर दोनों के बीच में बात करना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप अपने पार्टनर को सुनिए, बस आपको उनको सलाह मशवरा देना, आप उनको जज करना कि वो कैसे इंसान है, औरों के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, औरों के साथ वो कैसे रहते हैं। आप उनको जज मत कीजिए। अगर आप उनको प्यार करते हो तो बस प्यार ही कीजिए। आप उनके पीछे उनका पोस्टमार्टम ना कीजिए, या तो इन्वेस्टिगेशन में मत लग जाइए, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसको बहुत बहुत जानने की कोशिश करते हैं। आप जितना अपने पार्टनर को जानने की कोशिश करोगे, प्यार उतना ही कम होता जाएगा। अगर आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो तो बस प्यार ही करो, उनको उनके बारे में और ज़्यादा डीप में जाने की, या तो बहुत उनको जानने की, समझने की कोशिश मत करो। अगर वो आपको सामने से बताते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में जाने से फिर प्यार कम हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है। उसके अंदर भी कोई कुछ अच्छाइयाँ होगी, कुछ बुराइयाँ होगी, आपके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ होगी, बुराइयाँ होगी। अगर आप उनको और ज़्यादा जानोगे, आप और उनकी लाइफ में डिटेल में जानोगे कि उनके दोस्त क्या है, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, और ज़्यादा आप डीप में उतर जाओगे, तो फिर आपको उनकी अच्छाइयाँ नहीं दिखेगी, आपको उनकी बुराइयाँ ही दिखेगी। ये होता है जब किसी को आप बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो फिर प्यार जो है वो गायब हो जाता है। देखिए, जब हम पहली बार किसी को मिलते हैं तो कितना उनके लिए प्यार होता है हमारे दिल में। वही प्यार जब हम 5-6 साल तक उनके साथ में रहते हैं तो फिर वो वाली फीलिंग मिसिंग लगती है, वो वाली फीलिंग कहीं मिस हो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि 5-6 साल में आप अपने पार्टनर को इतना जान लेते हो, समझ लेते हो कि फिर वो जो एक्साइटमेंट वाला प्यार जो होता है, जो एक एक्साइटमेंट होती है, एक जो कशिश होती है, एक जो अंदर से एक दूसरे के लिए जो प्यार होता है, जो एक अट्रैक्शन होता है, वो फिर कम हो जाता है। तो आप भी अपने पार्टनर की आप ज़्यादा उनकी लाइफ में डीप में जाने की कोशिश नहीं करते हो। इसी वजह से उनको आपके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप उनको बांधने की कोशिश नहीं करते हो। आप जब भी अपने पार्टनर को बांधने की कोशिश करोगे, या तो आप उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे कि किसके साथ थे, किसका कॉल आया था, किसके साथ ऑनलाइन थे, कल रात किसके साथ ऑनलाइन थे, तुम्हारे फ्रेंड कौन है, या तो ये क्या है, वो क्या है। आप जितना आप उनको ज़्यादा बांधने की कोशिश करोगे, उतने ही फिर आपका जो प्यार है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और फिर आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़ा ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पार्टनर को आपसे फ्रीडम मिलती है, ये बात उनको आपकी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। इसी वजह से वो आपको प्यार करते हैं, इसी वजह से वो आपके साथ हैं, क्योंकि आप उनको बांधना नहीं चाहते हो, आप उनको बांधते नहीं हो। उनको आपके साथ फ्रीडम मिलती है। उनको अच्छा लगता है जब हम किसी को फ्रीडम देते हैं, किसी को हम फ्री रखते हैं, तो वो सामने से ही आपके पास आना पसंद करते हैं। तो आप अपने पार्टनर को एक स्पेस देते हो, जिसकी वजह से उनको बहुत ही आपका साथ अच्छा लगता है। इसी वजह से वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आपकी यही बात उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि आप जो हो उनको स्पेस देते हो, फ्रीडम देते हो, और उनको आप जज नहीं करते हो। उनको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से आप जीने देते हो। आप रोक टोक नहीं करते हो कि आपने ये
ये कौन सी शर्ट पहन लिया आपने, ये कौन सा कलर पहन लिया, ये क्या पहना आपने, ये कौन सा हेयर स्टाइल बना लिया। आप उनको अपने तरीके से जीने देते हो, उनको उनकी उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, आप उनको अपनी मर्ज़ी से जीने देते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और दुनिया में इंसान को सबसे ज़्यादा फ्रीडम ही पसंद होती है और कोई चीज़ पसंद नहीं होती है। तो आपके पार्टनर इसी वजह से आपकी ये क्वालिटी जो है उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। उनको सामने से ही, अगर आप अपने पार्टनर को फ्रीडम दोगे तो वो सामने से ही अपनी सारी ही बातें वो आपके सामने शेयर कर देंगे। आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको जज नहीं करोगे, चाहे अच्छी बात हो, बुरी हो, जैसी भी हो, वो आप आपके बिना बताए ही वो आपको सारी बातें आपके सामने वो बोल देंगी, क्योंकि आपके पास उनको कोई कुछ पर्दा रखने की या तो कुछ छिपाने की उनको ज़रूरत नहीं लगेगी। तो आपकी ये जो बात है, आपकी ये जो ख़ासियत है उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप उनको स्पेस देते हो, ना ही तो आप बार-बार उनको कॉल करते हो, ना ही तो देखिए आप किसी को प्यार करते हो तो आप एक बात ध्यान रखिए कि उनकी भी एक पर्सनल लाइफ़ होती है। आपके सिवा भी उनकी एक अलग दुनिया होती है, उनके पेरेंट्स हैं, उनका करियर है, जॉब है, बिज़नेस है, या तो उनका भी एक अपने अपना फ्रेंड्स ग्रुप है। तो आप उनको उनके साथ भी आप रहने दीजिए। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो चौबीसों घंटे बस आपके साथ ही लगे रहे, बस आपको ही फ़ोन करे, कॉल्स करे, मैसेज करे, चैटिंग करे, आपको मिलने आए, बस पूरा वक्त वो आपके ही साथ वो बिताए। ऐसा आप उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए कि उनकी भी एक अलग लाइफ है, उनके भी दोस्त है, सब कुछ है। तो आप उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, तो आप देखिएगा कि वो सबसे ज़्यादा वक्त वो आपके साथ ही बिताना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उनको स्पेस देते हो, आप उनको बांधने की, जकड़ने की कोशिश नहीं करते हो। इसी वजह से उनको सामने से ही आपके साथ रहना, आपके पास आना, आपके साथ वक्त गुजारना उनको पसंद आएगा। और वो कहीं पर भी होंगे लेकिन वो मिस हमेशा ही आपको ही करेंगे। और जितना आप उनको बांधने की कोशिश करोगे तो वो आपसे भागने की कोशिश करेंगे, आपसे बहाने बनाएंगे। अगर आप उनको मिलने बुलाओगे तो वो कहेंगे कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, या तो मैं काम में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में मैसेज करती हूँ, काम में हूँ, बिजी हूँ, या तो वो कोई भी बहाना बना देंगे अगर आप उनको पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप अपने पार्टनर को फ्रीडम देते हो, तो आपकी ये बात उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, पसंद आती है। उनको आपके साथ एक एक हल्कापन-सा और एक अच्छी वाइब उनको आपसे मिलती है। उनको अच्छा लगता है आपके साथ बैठना, आपके साथ बातें करना, आपके साथ वक़्त गुज़ारना, आपको अपने दिल की बात बताना और अपनी बातों पर आप किस तरह रिएक्ट करते हो, वो देखना। उनको ये सब काफ़ी पसंद आता है। उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। मैटर नहीं करता कि आप दोनों साथ में क्या कर रहे हो, लेकिन उनको आपका साथ बहुत पसंद आता है, आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। फिर आप चाहे बातें करते हो, बातें ना भी करते हो, ऐसे ही आप बैठे रहते हो, चाहे जो भी करते हो, लेकिन आपके साथ रहना उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आपकी ये बात उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और देखते हैं क्या मैसेजेस मिलते हैं यहाँ से। आपके साथ घूमने जाना उनको बहुत पसंद है, या तो उनकी ये डिज़ायर हो सकती है आपको बाइक में बिठाकर बाइक राइड करना, या तो लॉन्ग ड्राइव पे आपके साथ जाना। अभी बारिश का बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोमांटिक मौसम चल रहा है, तो इस वक्त हाल फिलहाल आपके पर्सन की ये डिज़ायर है कि आपको लेकर कहीं घूमने जाए, आपके साथ बारिश में कहीं घूमने जाना चाहते हैं। ये मुझे मैसेज मिला है। हो सकता है उनकी ये अभी रिसेंटली ही उनकी ये डिज़ायर हो। बस मुझे बार बार यही मैसेज आ रहा है कि वो आपके साथ कहीं, आपको लेकर कहीं घूमने जाना चाहते हैं। गाइस, आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू। टेक केयर।